चलो इधर ध्यान दो। The temperature coefficient of resistance, the temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00145 degrees Celsius. Inverse. Full stop. At 100 degrees Celsius, its resistance is 2 ohm. Full stop. At what temperature the resistance of wire will be 3 ohm? Question mark. At what temperature the resistance of wire will be 3 ohm? ठीक है, तो चलो एक्यूरेट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। पहले उसी से सॉल्व करेंगे, एक्यूरेट से ही। आपको याद होगा दो अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम लोग दो अलग अलग रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है, आपने क्या निकालना है, T1 R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। इज इट? ये फॉर्मूला आता है कंपैरिजन पे। अच्छा, R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, 1 प्लस अल्फा 0.015 यानी कि 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू T1, और टेम्परेचर कितना है पहला 100 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस अल्फा 1.45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय T2। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू T2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 100। जल्दबाजी मत करना आप इसको, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करने की। चलो सबसे पहले मुझे T2 चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा, है ना, ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू T2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू 100। ठीक है, मग पुढे काय, कोई चांस है क्या और दूसरा, ये करना ही पड़ेगा कैलकुलेट पूरा? आई डोंट थिंक सो कोई है। इसको मल्टीप्लाई कर 2 को, इसको कितना आ रहा है 2.8 आ रहा है ना, इंटू 10⁻³ तो 9, सॉरी हाँ 2.9 T2 इंटू 2.9 इंटू 10⁻³ T2 इज इक्वल्स टू, अब इनको कर ले कितना, सो पूरा एडिशन किससे मल्टीप्लिकेशन, अच्छा कितना आ रहा 4.35 इंटू 10⁻⁻⁻1 है ना, ये
जो कि हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 0.435 है ना, 1.435। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओ तो T2 इज इक्वल्स टू -3 इधर जाएगा, 1.435 10⁻⁻³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2.9 है ना। हाँ, वो अप्रॉक्सीमेशन में 3 से करना पड़ेगा उसको। नीट में अगर आता है ये क्वेश्चन तो उसको अपन अप्रॉक्सीमेशन में 3 ले लेते हैं 2.9 के बजाय। अब देखो 1.435 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा हो, कैलकुलेटर, हाँ 1.435 डिवाइडेड बाय 2.9। मैं एक्यूरेट ले रहा अभी का। अच्छा, अगर मैं 3 ले लूँ तो उसको शायद से नहीं, वही चाहेगा। ठीक है, 0.435 डिवाइडेड बाय 2.9 यारा 0.494827 0.494827 इंटू 10⁻³ 494.8 डिग्री सेल्सियस, यानी 495। आंसर चेक करने तो मुझे क्या है, तो आंसर आना चाहिए 394। इतना फ़र्क कैसे आ रहा बे, 394 100 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आ जा रहा डायरेक्ट। देखो एडिशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? चेक करो कैलकुलेशन। 3 आ रहा, 300 आ रहा, अपना 400 में आ रहा। फिर से R1/R2 एट 100 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। दरवाजा बंद कर दो ऊपर से, नीचे से लगा दो, नीचे से 2/3 अल्फ़ा और T1, अल्फ़ा और T2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1.45 इंटू 10⁻³ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू 100। और ठीक है, ये बराबर है, ये इसको उधर गया तो ये 1 हुआ, 1 हुआ। ओके करेक्ट। फिर उसके बाद आपने इसे मल्टीप्लाई किए तो ये होगा 4.35। आई थिंक सो इट्स करेक्ट, 4.35 ही जाएगा। हो सकता है ये उन्होंने ये 1 भूल गए होंगे। ठीक है, तो 4.35 इंटू 10⁻⁻1 तो वो हो जाएगा 0.435। ऐड करने पे हो जाएगा 1.435। और ये भी देखो कितना हो रहा, ये 2.9 हो रहा। सब चीज़ें तो करेक्ट नज़र आ रही हैं। आई थिंक सो अपना ही करेक्ट है, वो अपना सही है। तो यहाँ तो अपना करेक्ट ही लग रहा है मुझे, उसका कोई जैसा एरर नज़र नहीं आ रहा है। देख लो, आप यही लिख लो। केल्विन में पूछा तो इसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट कर देना। आई थिंक यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट अ सेल्सियस वैल्यू इन केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इन अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर in a platinum resistance thermometer at melting ice, comma boiling water and at a hot bath are 6 ohm, 6.5 ohm
2 ohm respectively. Full stop. Find temperature of hot bath. ये असल में ये वाला आपका लिंक्ड है थर्मल एक्सपांशन के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। थर्मल एक्सपांशन में याद आया, एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अलग से कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेंसिटी के अंदर चेंज आएगा, और सबका कॉमन फॉर्मूला दिया था एक मैंने। इवन रेजिस्टेंस का भी एक चेंज आएगा, उसमें एक वैल्यू दिया था मैंने, सबका कॉमन वैल्यू दिया था। तो यहाँ पर वो फिर से लेता हूँ, वही फॉर्मूला है। टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू RT माइनस RO अपॉन 100 माइनस R100 माइनस RO मल्टीप्लाई बाय 100। याद आया क्या? VT माइनस VO अपॉन V100 अपॉन VO, ऐसा है ना। लेंथ का भी था, डेंसिटी का भी था, वॉल्यूम का भी था, रेजिस्टेंस का भी था, है ना। ये सब फॉर्मूला लिखा के दिया था मैं थर्मल एक्सपांशन चैप्टर में मैंने। इतना पुराना सर, इतना पुराना, कब ज़िंदगी की कब पिछले जन्म की बात कर रहे हो सर, है ना। अब जैसा देखो हमारे को टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, वो टेम्परेचर निकालना है, वही है ना। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, है ना, थर्मामीटर एट मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर एंड हॉट बाथ। मेल्टिंग आइस में ये है, मतलब ये R0 है आपका, बॉइलिंग वाटर मतलब ये है, R100 है ये आपका, और एक एट सर्टेन टेम्परेचर RT, एट सर्टेन टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस RT ये है। आपको वो टेम्परेचर पता लगाना है। तो RT माइनस RO यानी कि 6.2 माइनस RO 6, R100 कितना है आपका 6.5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 2/5, 0.2 अपॉन 0.5 आएगा, जिसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ। कितना होगा 5 1 5 20, 40 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। 40 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। The resistance of two wires at two wires A and B at 20 degrees Celsius are 3 ohm and 4 ohm respectively. 3 ohm and 4 ohm respectively. Full stop. At what temperature resistance will be equal? At what temperature resistance will be equal? Question mark. ब्रैकेट में दिया हुआ है अल्फ़ा A इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 केल्विन इनवर्स, अल्फ़ा B इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर कितना था आपका 20 डिग्री सेल्सियस था,
ओके, और उस वक्त रेजिस्टेंस दोनों के भी कितने थे इनिशियली, 3 ओम एंड 4 ओम। फिर उसके बाद आपने क्या करे कि भैया इनिशियल टेम्परेचर तो समझ में आ गया आपका 3 ओम एंड 4 ओम। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और एक ऐसा स्टेज आया कि दोनों का रेजिस्टेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो वो कह रहा है कि भैया पता लगाओ आपका रेजिस्टेंस जो सेम हुआ अगली बारी में वो कौन से टेम्परेचर पे हुआ था। अब इसमें जो है अपने को अप्रॉक्सीमेट वाले फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेंगे। आप देखो ये फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं आप। R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, है ना। जैसा T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 सेकंड टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखो आपको जब टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस था तो A वाला जो कंडक्टर था या रेजिस्टेंस था उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 3 ओम, है ना। और जब आपका अगेन बी वाले के लिए जब इनिशियल टेम्परेचर आपका वंस अगेन 20 डिग्री सेल्सियस था तो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। बात समझ में आई क्या? हाँ, आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टर्स है। एक रेजिस्टर जब टेम्परेचर इनिशियल T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त उसका रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम। दूसरा वाला बी रेजिस्टर, इसके लिए जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तब रेजिस्टेंस क्या हुआ, 4 ओम। बाद में टेम्परेचर बढ़ा, दोनों के लिए सेम लेवल पे टेम्परेचर बढ़ा और एक स्टेज ऐसा आया कि टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया, है ना। ऑफ कोर्स ना, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ये थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ेगा, तो कभी ना कभी इनके बीच में इनका चेंज एक जैसा थोड़ी है कि कभी सेम नहीं हो सकते, दोनों का वेरिएशन अलग अलग है। तो कभी ना कभी ऐसा हुआ कि उनका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो मान लो कि एट टेम्परेचर T हम ये मान के चलेंगे कि R2 जो है और R2A और R2B जो है वो कैसे हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, है ना। फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ A कंडक्टर एंड B कंडक्टर इज सेम। तो अब ये जो फॉर्मूला है अब ये कैसा लिखा जाएगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ R2A इज इक्वल्स टू R2B, तो ये पूरे फॉर्मूले को इक्वेट करूँगा। R1 ऑफ A इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा A और फिर उसके बाद अल्फ़ा A, T2 को तो T बोलेंगे अपन, अच्छा ठीक है, चल इसको कुछ करता हूँ स्मॉल T माइनस 20 और फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे तो अपन R2 की, तो ये हो जाएगा R1 ऑफ B 1 प्लस अल्फ़ा B T माइनस 20। चलो करो फिर सॉल्व, कितना आएगा, करो कैलकुलेट, ट्राई करो। R1A की वैल्यू क्या है, 3 ओम इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा कितना है अपना A 6 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय वो कितना है T माइनस 20। ओके, अब R2 कितना, R1B कितना है बेटा, R1B 4 है, 1 प्लस अल्फ़ा भी कितना है 2 इंटू 10⁻³ और वंस अगेन T माइनस 20। ठीक है ना, आया क्या आंसर, 120 करेक्ट।
अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 18 ओ प्लस रे 10⁻³ t -20, और ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 × 10⁻³ t -20। अच्छा ठीक है, बड़ा कौन सा है फिर? ये वाले पार्ट को इधर लाओ और इसको इधर लेकर आओ। तो 18 × 10⁻³ t -20 -8 × 10⁻³ t -20, 4 में से गया 3 है ना, बचेगा 1। अब इसमें से t -20 कॉमन निकलता बाहर, तो ये क्या रहेगा 10 × 10⁻³ इक्वल्स टू 4 - 3 क्या रहेगा फिर 1। अब ये हो जाएगा 10⁻² 2, 10⁻² इज इक्वल्स टू 1। -2 को उधर लेके जाएंगे तो +2 100 हो जाएगा, t -20 इज इक्वल्स टू 100, और t इज इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में है ना 120 डिग्री, नहीं ना ये वैल्यूज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना, ये इसका थोड़ी तो चेंज इन टेम्परेचर है ना, अपने डिस्कशन भी किए थे उसके बारे में। नेक्स्ट देखो फटाफट, ये क्वेश्चन लिखना हो गया सभी का? क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? At what temperature would the resistance of a copper wire be doubled of its value at 0 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये आप कर लेंगे, ट्राई करिए, आसान ही है। यही फॉर्मूला यूज़ करना है। इनिशियल टेम्परेचर क्या था आपका 0 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा मान लो R1 या R0 दे दो, है ना R0, और जब आप देखेंगे कि भाई आपका टेम्परेचर बढ़ गया सर्टेन वैल्यू पे, और उस वक्त का रेजिस्टेंस कितना है, बोले पुरानी वाली R0 का डबल, यानी RT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R0, है ना। तो भैया वो कह रहा है पता लगाओ आपको वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। आसान है, आया आंसर? अरे हाँ, अल्फ़ा रह गया उसमें, अल्फ़ा शायद से पुराना वैल्यू कौन सा है, कॉपर है क्या? पिछला वाला कॉपर था क्या? ये नहीं, चलो अल्फ़ा है 4 × 10⁻³ आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग RT इक्वल्स टू RO 1 + अल्फ़ा T -0 हो जाएगा ये सेल्सियस में, है ना। अब RT क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ RO दिया हुआ है, 1 + अल्फ़ा × T, ये कैंसिल हो गया, 1 + अल्फ़ा × T, है ना, 2 - 1 1 अल्फ़ा T,
टी इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा। अब ये डायरेक्ट याद रखो ये वाला कंसेप्ट। अगर तुम्हारा सेकंड रेजिस्टेंस डबल हो जाता है फर्स्ट रेजिस्टेंस के और इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर नहीं भी था इनिशियल टेम्परेचर तो डेल्टा टी याद रखो 1/अल्फ़ा होता है। अगर डबल हुआ तो है ना, अगर फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का डबल हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर 1/अल्फ़ा। मगर अपना पहला वाला इनिशियल 0 है तो अपन सिर्फ टी इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा बोल सकते हैं। यानी 1/अल्फ़ा कितना है आपका 4 × 10⁻³ अब ये -3 चला जाएगा ऊपर तो 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 1000 जो है 4 से डिवाइड हो रहा तो फिर क्या हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि पहला टेम्परेचर सेल्सियस में है ना तो आंसर भी सेल्सियस में ही आएगा। लिख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ूंगा मैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ये वाला एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है सब, एक से दो फॉर्मूले पे, मगर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, जगह छोड़ दो लिख लो। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। A potential difference is applied, चुपचाप लिख क्वेश्चन जो बोल रहा था। A potential difference is applied across the filament of a bulb at t equals to 0 हुआ of a bulb at t equals to 0 and it is maintained at a constant value while the filament gets heated to its equilibrium temperature. Full stop. We find the final current in the filament. Is 1/5 of the current drawn at t equals to 0. Full stop. If the temperature of the filament at t equals to 0 is 20 degrees Celsius, the temperature of the filament at t equals to 0 is 20 degrees Celsius, and temperature coefficient of resistivity at 20 degrees Celsius is 0.004 degrees Celsius inverse, 0.004 degrees Celsius inverse, comma
फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। आई बात समझ में? दिस इज इट।